चलिए स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में, ठीक है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रॉपिक लेवल विद इन एन इकोसिस्टम, राइट। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, रेमंड लिंडमैन ने लॉ ऑफ 10% दिया था, ठीक है। लॉ ऑफ 10% क्या होता है कि जब भी हम किसी भी ट्रॉपिक लेवल को क्रॉस करते हैं, मान लीजिए प्रोड्यूसर से ऊपर सेकेंडरी में, ऊपर प्रोड्यूसर से मान लीजिए प्रोड्यूसर से मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी में जाना है, फिर सेकेंडरी में जाना है, फिर टर्सरी में, ऐसे ऊपर की तरफ जैसे जैसे लेवल हम लोग अपराइट होंगे ना, तो एनर्जी का 90% लॉस होगा, ठीक है। एनर्जी का 90% लॉस होगा। सपोज ये प्रोड्यूसर है, ठीक है, ये लेवल प्रोड्यूसर का है, मतलब यहाँ पे ग्रीनरी है, ठीक है। 1% अब जब भी इसकी इससे मतलब ये अगर सपोज ये प्लांट्स है, प्लांट्स को गोट खा रहा है, ठीक है, गोट इसमें आ जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर में, तो इसको ना सिर्फ 10% इसकी एनर्जी जितने प्लांट के पास होगी, इसकी 10% एनर्जी ही इसको पहुंचेगी, ठीक है, और 90% एनर्जी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। ये ऐसा रेमंड ने कहा था। ऐसे ही फिर दोबारा भी होता है कि जब सेकेंडरी प्रोड्यूसर के पास पहुंचेगी तब भी 90% लॉस होगा और 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। ऐसे ही ऊपर टॉप मोस्ट कार्निवर्स के पास जब पहुंचेगी तब भी ऐसे ही होगा, राइट। तो ये है रेमंड लिंडमैन का लॉ ऑफ 10%। एंड हम कह सकते हैं कि ये ऑलवेज अपराइट होता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या होता है, ऑलवेज अपराइट, ठीक। फिर देखेंगे पिरामिड ऑफ बायोमास। तो बायोमास दोनों में डिफरेंट होता है एक्चुअली, ओशन में एंड टेरेस्ट्रियल में। आगे देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। पिरामिड ऑफ बायोमास इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक मैटर और बायोमास प्रेजेंट इन ईच ट्रॉपिक लेवल ऑफ इकोसिस्टम। थोड़ा बहुत वैरी कर सकता है, ठीक है, नॉट ऑलवेज परफेक्ट, बट जनरली ऐसा होता है। कैसा होता है देखते हैं। तो हियर इट इज़, ये हमारा ओशनिक, ये ओशन का है, ठीक है, ये टेरेस्ट्रियल का है। तो ये टेरेस्ट्रियल में हमेशा अपराइट है, ठीक है, ये टेरेस्ट्रियल में हमेशा अपराइट है, यानी प्राइमरी का बायोमास ज़्यादा है और ये टॉप कॉर्निवर्स का सबसे कम है बायोमास, ठीक। ओशन में उल्टा हो जाता है, ओशन में प्रोड्यूसर्स का सबसे कम है और वेल्स का सबसे ज़्यादा है। तो एक्चुअली में होता क्यों है ऐसा कि देखिए बायोमास इज़ व्हाट, ये कब कैसे मेजर करते हैं, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम पे ही हम लोग ऐसा मेजर करते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन का जो होता है ना, दो तीन दिन का ही लाइफ होता है। जो जनरली फाइटोप्लैंक्टन ही होते हैं, ये प्राइमरी में यहाँ पे आते हैं, ठीक, इस लेवल पे। एंड फिर जो प्लैंक्टन होते हैं उससे थोड़ा सा 7-8 दिन की उनकी लाइफ होती है। फिर ऐसे स्मॉल फिशेस का 15-20 दिन लाइफ चलता है, और शार्क्स वगैरह का ये 10 से 15 साल ऐसे जीते हैं, बड़े बड़े जो फिशेस होते हैं, शार्क, वेल, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे ही देखते हैं ना हम लोग, तो इसीलिए ऐसा डिफरेंस आता है। नीचे का सबसे कम आता है बायोमास और ऊपर का सबसे ज़्यादा आता है बायोमास, राइट। तो ये हमने क्या देखा कि इन्वर्टेड होता है, ओशन में इन्वर्टेड और टेरेस्ट्रियल में अपराइट। क्लियर।